अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। नाजरीन, प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान पे। डिजिटल पाकिस्तान क्या है? डिजिटल पाकिस्तान एक मरबूत और जदीद निज़ाम का नाम है जिसकी बुनियाद पर रियासत अपने शहरियों से 100% बाखबर हो सकेगी। रियासत के पास हर शहरी का डाटा मौजूद होगा जो शहरी के डिजिटल शनाख्ती कार्ड में दर्ज रहेगा, और ये डिजिटल शनाख्ती कार्ड नेशनल डेटाबेस के साथ मुंसलिक होगा। इस नेशनल डिजिटल डाटा के जरिए रियासत हर शहरी की 100% दुरुस्त मालूमात रखेगी और इस डाटा की बुनियाद पर दुरुस्त मनसूबा बंदी भी कर सकेगी। मसलन रियासत को मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर, कितने उस्ताद, कितने मोटरसाइकिल मैकेनिक, कितने बार्बर, कितने धोबी या दर्जी मौजूद हैं। रियासत ये भी जान सकेगी कि मुल्क में बेरोजगारों की तादाद कितनी है। रियासत को ये भी मालूम होगा कि गुर्बत की लकीर से नीचे कितने इंसान बसते हैं जिनकी मदद करनी रियासत की जिम्मेदारी है। नाजरीन, रियासत डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के तहत हर शहरी के बारे में 8 किस्म की मालूमात नेशनल डेटाबेस में महफूज करेगी, जिनकी तफसील जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, खानदानी और ज़ाती मालूमात, जो आजकल भी आपके शनाख्ती कार्ड में मौजूद होती हैं, और जो नाजरा का फॉर्म आता है उसके अंदर जो है वो ये बुनियादी मालूमात मौजूद होती हैं, जिसको हम फैमिली ट्री कहते हैं। ये उसके अंदर मौजूद होता है कि आप किस खानदान से तल्लक रखते हैं और आपके अफराद खाना की तादाद कितनी है। नंबर 2, तालीमी काबिलियत क्या है हर इंसान की, उसकी एजुकेशन का तमाम रिकॉर्ड, उसने कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए हैं, उसके पास डिग्रियां कौन कौन सी हैं, सर्टिफिकेट कौन से हैं, और उसने उनमें क्या क्या ग्रेड्स हासिल किए। इसके अलावा हर स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी शरारतें हैं, जो उसकी कारकर्दगी है, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड, एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का रिकॉर्ड जो है ये मौजूद हो। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे सेहत का, उसके इलाज, अद्वियात और मेडिकल हिस्ट्री सारी की सारी उसके डिजिटल शनाख्ती कार्ड में मौजूद होगी। नंबर 4, पेशावराना मालूमात, एक प्रोफेशनल रेटिंग सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा जिसमें गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम नहीं कर सकेंगे। हर काम के लिए हर साल एक मखसूस लाइसेंस जारी किया जाएगा और उसमें रेटिंग सिस्टम भी मौजूद होगा। अगर कोई शख्स उस रेटिंग सिस्टम में कम कारकर्दगी दिखाएगा, जिन लोगों को उसने सर्विस दी है, अगर वो उससे मुतमिन नहीं होंगे तो उसका लाइसेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कारामद नहीं रहेगा और उसको काम करने से रोक दिया जाएगा। उसकी दोबारा से टेस्टिंग होगी, जांच पड़ताल होगी, उसके बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी की जाएंगी और उसको मफीद शहरी बनाने के लिए उसका जो काम है, उसका जो रोजगार है, उसको उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी या उसका जॉब की नेचर जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। नंबर 5, उसकी विरासत, असासाजात और जायदाद का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है ये भी हुकूमत के पास होगा और हुकूमत को पता होगा, उसके डिजिटल शनाख्ती कार्ड में लिखा होगा कि इसकी प्रॉपर्टी इसके पेरेंट्स की तरफ से विरसे में कितनी मिली है और इसने अपने बलबूते पे अपनी इनकम से कितनी जायदाद बनाई है या खरीदी है। नंबर 6 पे हर शख्स की गैर कानूनी सरगर्मियां, उसके जराइम और उसकी सजाओं का मुकम्मल हिसाब किताब जो है वो भी इस डिजिटल शनाख्ती कार्ड में मौजूद होगा। नंबर 7 पे उसकी जॉब, उसके बिजनेस, उसके बैंक बैलेंस, उसकी ट्रांजैक्शंस और दीगर जराए आमदन का मुकम्मल हिसाब किताब इसी डिजिटल शनाख्ती कार्ड में मौजूद होगा। और नंबर 8 पे उसके गैर मुल्की सफर और उसकी शहरियत का रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। दोस्तों, डिजिटल पाकिस्तान जदीद तरीन मंसूबे का नाम है और इस मंसूबे की मदद से हमें आम पाकिस्तानियों को क्या फवायद हासिल होंगे, आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं।
डिजिटल पाकिस्तान की मदद से हमें दर्ज फवायद हासिल होंगे, जिसमें नंबर 1, करप्शन मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। नंबर 2, बिल्कुल सही मनसूबाबंदी हो सकेगी। नंबर 3, गरीब लोगों की मदद की जा सकेगी। नंबर 4, जराइम की रोकथाम होगी। नंबर 5, असूल इंसाफ में मदद मिलेगी। नंबर 6, जालसाजी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। नंबर 7, प्रोफेशनल लोगों की तरबियत में आसानी होगी। नंबर 8, लोगों का मायार जिंदगी बुलंद होगा। नंबर 9, मसाइल के हल में मदद मिलेगी। नंबर 10, हुकूमत से मुतलका किसी भी काम के लिए किसी भी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। तमाम सरकारी काम डिजिटल ऐप से हो जाएंगे। डिजिटल इलेक्शन सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा, जिसमें शहरी अपने फोन से वोट डाल सकेंगे। किसी गैर मुनासिब कारकर्दगी पर नुमाइंदों को डी वोट करने की सहूलत भी मुयसर होगी। सबसे अहम फायदा जो है वो इसका ये होगा कि हुकूमतों के गैर जरूरी अखराजात बचेंगे, जो इलेक्शन पर और दूसरे दफातर की सूरत में हो रहे हैं। बहुत ज्यादा मैन पावर फारिग हो जाएगी और डिजिटल सिस्टम की बुनियाद पर जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डिजिटल पाकिस्तान जब तक नाफिज नहीं होता तब तक पाकिस्तान के मसाइल 100% ना तो मालूम किए जा सकते हैं और ना ही उन्हें एड्रेस करने के लिए कोई खास मनसूबाबंदी बनाई जा सकती। डिजिटल पाकिस्तान आम इंसान पार्टी का एक मनसूबा है और आम इंसान पार्टी ये क्लेम करती है कि वो पाकिस्तान की जदीद तरीन पार्टी है। अगर आपको इस डिजिटल पाकिस्तान के मनसूबे में कोई खामी नजर आती है, कोई कमी या कोताही नजर आती है, तो उससे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि डिजिटल पाकिस्तान की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजना शुरू हो जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।